नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद मी P2Y में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो 20 आर्टिकल्स जो एसएससी, आरआरबी और यूपीएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल से संबंधित है? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 17, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 19। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 14। क्वेश्चन 2, किसे संविधान की आत्मा और हृदय यानी हार्ट एंड सोल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 44 या डी आर्टिकल 51। ए सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 32। क्वेश्चन 3, ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल के तहत आता है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 44, सी आर्टिकल 36 या डी आर्टिकल 50। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 40। क्वेश्चन 4, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 42, बी आर्टिकल 48, सी आर्टिकल 44 या डी आर्टिकल 39। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 44। क्वेश्चन 5, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 52, बी आर्टिकल 61, सी आर्टिकल 72 या डी आर्टिकल 123। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 61। क्वेश्चन 6, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 148, सी आर्टिकल 76 या डी आर्टिकल 165। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 76। क्वेश्चन 7, मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 112, सी आर्टिकल 108 या डी आर्टिकल 123। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 110। क्वेश्चन 8, संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 280, सी आर्टिकल 360 या डी आर्टिकल 112। सही जवाब है ऑप्शन डी आर्टिकल 112। क्वेश्चन 9, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 124, बी आर्टिकल 214, सी आर्टिकल 131 या डी आर्टिकल 143। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 124। क्वेश्चन 10, इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 262, बी आर्टिकल 263, सी आर्टिकल 280 या डी आर्टिकल 312। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 263। क्वेश्चन 11, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 300A, बी आर्टिकल 324, सी आर्टिकल 280 या डी आर्टिकल 263। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 280। क्वेश्चन 12, राइट टू प्रॉपर्टी अब किस आर्टिकल में एक कानूनी अधिकार है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 21A, बी आर्टिकल 300A, सी आर्टिकल 19 या डी आर्टिकल 31। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 300A। क्वेश्चन 13, इलेक्शन कमीशन की शक्तियां किस आर्टिकल में दी गई हैं? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 315, बी आर्टिकल 338, सी आर्टिकल 343 या डी आर्टिकल 324। सही जवाब है ऑप्शन डी आर्टिकल 324। क्वेश्चन 14, अनुसूचित जातियों के लिए नेशनल कमीशन फॉर एससी किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 338, बी आर्टिकल 338A, सी आर्टिकल 340 या डी
आर्टिकल 341। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 338। क्वेश्चन 15। संघ की ऑफिशियल भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 343, बी आर्टिकल 351, सी आर्टिकल 345 या डी आर्टिकल 348। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 343। क्वेश्चन 16। भारत में नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360 या डी आर्टिकल 358। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 352। क्वेश्चन 17। राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 356, बी आर्टिकल 352, सी आर्टिकल 365 या डी आर्टिकल 360। सही जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 356। क्वेश्चन 18। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में दी गई है? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360 या डी आर्टिकल 368। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 360। क्वेश्चन 19। संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन की शक्ति किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 370, बी आर्टिकल 13, सी आर्टिकल 368 या डी आर्टिकल 356। सही जवाब है ऑप्शन सी आर्टिकल 368। क्वेश्चन 20। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 51, बी आर्टिकल 51A, सी आर्टिकल 48A या डी आर्टिकल 39A। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 51A। तो दोस्तों ये द 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कमेंट करके बताइए आपने कितने सवाल सही किए। वीडियो को लाइक करें और स्टडी विद मी P2Y को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।